अस्सलाम वालेकुम। आज के हम सेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक्स वगैरह क्या होते हैं, आज हम इसको फाइनली समझेंगे इंशाल्लाह। टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में इसको इक्विटी मार्केट कहते हैं। इक्विटी मार्केट इन्वॉल्व सेलिंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी। सेलिंग शेयर्स का मतलब हुआ कंपनी की ओनरशिप राइट्स को बेचना। अब जितना शेयर बेचेंगे उतने पार्ट की ओनरशिप राइट्स बेची गई। बस ये है इसका मतलब, ये फंडामेंटल है। अब जब ये कोई कंपनी पहली बार बेचेगी उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ टर्म यूज़ करती है न्यूज़ इसके लिए। पूरी फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली बार कोई कंपनी ने डिसाइड किया आई वांट टू सेल अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप राइट्स, so that it would do what? It would make an initial public offering. So this is the first time shares are offered to public. इससे पहले फर्म प्राइवेट लिमिटेड थी, सुल्काक प्राइवेट लिमिटेड। अब क्या बन गई? अब ये प्राइवेट हट गया, सुल्काक लिमिटेड रह गया। प्राइवेट से आपको पता चल रहा होगा ये प्राइवेट है, मेरी कंपनी है, किसी का इसमें कोई मुदाखलत, एंट्री, नथिंग। मैंने पूरा पैसा इन्वेस्ट किया है, मेरा है ये। अच्छा, ये लिमिटेड का मतलब क्या हुआ? लिमिटेड प्राइवेट तो समझ ही गए, प्राइवेटली ओन्ड। लिमिटेड का मतलब हुआ कि इसकी जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स की, इट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी। जितनी शेयर होल्डिंग है उतनी ही लाइबिलिटी है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर खुदा न खास्ता किसी दिन कंपनी बैंकरप्ट हुई और इट फेसेस लॉसेस and the company owes someone some money, the shareholders would not personally be liable for any debts or obligations. उतना ही उनका डेट होगा, उतना ही उनका ऑब्लिगेशन होगा जितना उनने पैसा इन्वेस्ट किया। उनके पर्सनल एसेट्स जो होंगे वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। जैसे कंपनी ओज 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, आपके घर में 1 लाख रुपीज़ का सोना पड़ा हुआ है, आपसे नहीं लिया जाएगा, आपसे नहीं लिया जाएगा। दिस वुड बी ए लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आईपीओ कर दिया, अब ये प्राइवेट नहीं रही, अब ये पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। ठीक, अब आज आपको ये भी समझ आ गए होंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो लिखते हैं अपने नाम के बाद वो क्या होता है। अच्छा, यूएस में टर्मिनोलॉजी मुझे लगता है डिफरेंट है, वो शायद आईएनसी यूज़ करते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है। यू पीपल वुड हैव टू चेक इट योरसेल्फ। दे एप्पल INC, I don't know how it is pronounced, etc. So they use that terminology. So whatever it is, so I do not know. Now FPO would be something which follows IPO. This is a follow-on public offering, FPO. Now this is subsequent offering. IPO हो गया, IPO आप एक ही बार कर सकते हैं इनिशियल, उसके बाद जितनी भी पब्लिक ऑफरिंग करेंगे वो फॉलो अप होंगी, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। सो दिस इज सब्सिक्वेंट ऑफरिंग ऑफ शेयर्स और इक्विटी। आपने पहले 10% किया और 10% किया आप। सो इट गोज विदाउट सेइंग कि आईपीओ एक ही बार हो सकता है। इससे पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब पब्लिकली ट्रेडेड है। जब आईपीओ कोई कंपनी करती है ना, अब वो उसको हम लिस्टेड कंपनी बोलेंगे, अब वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। सो प्रायर टू IPO, the company was not listed in the share market. Now, for a company to do FPO, that means it is already listed. Only a listed company can do FPO. Right? Common sense. अच्छा, ये भी पहले ओनरशिप क्यों बेचेगी कोई कंपनी? Why would any company want to do that? ये भी तो हमको समझना है ना। From an economics perspective हमको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, कंपनी को पैसा चाहिए, क्या ऑप्शंस है इसके पास? कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए, क्या करेगी? या तो लोन लेगी। अब अगर लोन लिया तो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, इसको ये 1 लाख रुपए लौटाना है और उस पर इंटरेस्ट भी देना है। ये एक तरीका है। क्यों ना कंपनी इसके बदले दूसरा काम करे। ये एक शख्स को कहती है, देखो हजरत, आप हमको 1 लाख रुपए दो, हम आपको कंपनी का 1% शेयर दे देते हैं, जितना मुनाफा होगा उसमें से 1% आपका। अब ये पैसा जब उसने दिया 1 लाख, ये लौटाना नहीं है,
ये लौटाना नहीं है। और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो तो आपका वैसे भी सरप्लस है, तभी तो प्रॉफिट है, सरप्लस में नहीं होता तो प्रॉफिट ही नहीं होता, उसमें से थोड़ा हिस्सा उसको देना है, तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगर लॉस गया तो कुछ नहीं देना उसको। सो शेयरिंग इक्विटी फॉर रेजिंग मनी इन कंपैरिजन टू लोन्स involves no obligation of repayment. Only the profits are to be shared. In a debt instrument, repayment is must. तो वहां पे इशू है। ठीक, बड़ा सिंपल है इसको समझना। एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसी कंटेक्स्ट में, प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन। ये क्या है? जब सिर्फ और सिर्फ फ्रेश शेयर इशू किया जाए, चाहे वो फिर आईपीओ हो या फिर एफपीओ हो, दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन फ्रेश शेयर है, इससे पहले ये वाला शेयर मार्केट में आया नहीं था, ये एक प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन है। सो दिस वुड बी ए प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन वुड ऑलवेज बी फ्रॉम फर्म टू पीपल। नाउ द शेयर दैट इज ऑलरेडी इन द मार्केट, पीपल कैन बाय दोज फ्रॉम वन अनदर। नाउ shares already with people again put on sale would be a secondary market transactions. So these would be from people to people. FPO can have further two types depending upon the rights of purchasing of shares. एक यूजुअल नॉर्मल FPO, इसमें क्या होता है, जो नए शेयर्स फर्म पब्लिक के लिए ओपन कर देती है, दीज आर ओपन टू ऑल। नॉर्मली एफपीओ ऐसा ही होता है। समटाइम्स एन एफपीओ टेक्स द फॉर्म ऑफ राइट्स इशू। राइट इशू में क्या होता है, नए शेयर, दीज आर ओपन ओनली टू प्रीवियस शेयर होल्डर्स। बस इतना फर्क है इसमें। एक और होता है ऐसी ऑफर फॉर सेल, ये भी कभी कभार शायद आपने सुना हो। इसमें क्या होता है, ये 2012 में हिंदुस्तान में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, फाउंडर्स, लार्ज स्टेक होल्डर्स, किसी भी लिस्टेड कंपनी के जो होंगे, इट अलाउज देम टू डाइल्यूट देयर स्टेक थ्रू एन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ये शॉर्टर, लेस कॉम्प्लेक्स मेथड है एज कम्पेयर टू आईपीओ और एफपीओ। इस ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, द कंपनीज प्रमोटर्स और इट्स मेजर शेयर होल्डर्स, दे कैन सेल अ पोर्शन ऑफ देयर शेयर्स टू पब्लिक थ्रू ए बिडिंग प्रोसेस ऑन द सेम स्टॉक एक्सचेंज, बट थ्रू ए बिडिंग प्रोसेस। नाउ दिस बिडिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस थ्रू ए सेपरेट ऑर्डर बुक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विच इज एक्सेसिबल ओनली टू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, जो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे उस स्टॉक को खरीदेंगे। हमें इस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, बस ये कहना है कि ऑफर फॉर सेल सेबी ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, एक सिंपल और एफिशिएंट मेथड देने के लिए, जिसमें आपको ये आईपीओ के थ्रू ना जाना पड़े। पूरा आईपीओ में फॉर्मेलिटीज़ एक्सेट्रा बहुत है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ईजी करने के लिए प्रोसेस को ये किया गया था। प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक चीज़ होती है, इसमें शेयर्स आर सोल्ड बट दे आर सोल्ड प्राइवेटली टू ए पर्सन ऑफ वन चॉइस। जैसे मैं बैठा हूँ सुल्का प्राइवेट लिमिटेड, स्टॉक मार्केट पे आईपीओ नहीं किया, किसी को बोला कि ज़ीशान साहब आ जाइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये आपस की डील है। सो दिस इज़ प्राइवेटली सोल्ड ए पर्सन ऑफ माई ओन चॉइस, एक आईपीओ या एफपीओ नहीं किया गया। नाउ दिस कैन बी डन थ्रू quantified institutional placement wherein shares are given to institutions not to individual। अभी जो हमने मिसाल दी इसमें इंडिविजुअल को दिया गया, अब मैं किसी फर्म को दे रहा हूँ तो वो भी हो सकता है, या जब ये इंडिविजुअल को दिया जाए तब इसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। इसी चीज़ को प्राइवेट प्लेसमेंट, इंडिविजुअल के मामले में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो जाएगी, और QIP व्हेन इट्स एन इंस्टीट्यूशन। एक और इसी कंटेक्स्ट में टर्म आती है अंडर राइटर की, एक मिडिल मैन की तरह होता है जिस पे पूरा ओनस होता है टू सेल द शेयर्स। कैसे? क्योंकि वो
कंपनी से शेयर्स खरीद लेता है, फिर उसका अपनी सरदर्दी है वो उसका क्या करे, कैसे बेचे, क्या करे, ठीक, वो ऐसे चलता है. अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे कंपनीज को क्या फ़ायदा है, कंपनीज गेट ए ब्रेक वाटर काइंड ऑफ थिंग. व्हेन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉन्चिंग ऑफ FPO IPO दे कैन फेल एज वेल, राइट. नहीं खरीदा किसी ने ठीक, तो ये थोड़ा सा उनको वो देता है ना कुशन, उसने खरीद लिया, वो देख लेगा आगे क्या करना है. हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, हमारे मतलब की चीज़ है सेकेंडरी मार्केट. दिस इज़ वेयर शेयर होल्डर्स ट्रेड एमंग देमसेल्व्स. ये है वो तमाम मसला जिसमें आप इंटरेस्टेड थे आज तक. नाउ आपने स्पेकुलेशन टर्म तो सुनी होगी. शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, इसमें स्पेकुलेशन इन्वॉल्व होती है. कैसे? आप तभी कोई शेयर खरीदेंगे जब आपको ये लगे, ये आप स्पेकुलेट करें कि इस शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है कल राइट. वो बढ़ेगी कि नहीं, who knows. हाँ, यू कैन कैलकुलेट मार्केट ट्रेंड्स एट्सेट्रा, जितना आप अच्छा फाइनेंशियल आपके पास इल्म है उतना अच्छा आप ही प्रेडिक्ट कर सकते, बट एन एलिमेंट ऑफ स्पेकुलेशन इज इन्वॉल्व्ड. Therefore, the person who invests in such a market is also called a speculator. तो आप न्यूज़ में देखेंगे the speculators are feeling bullish. ठीक है, टर्म आप देख सकते हैं स्पेकुलेटर. देन इन्वेस्टर, तो वो जो मिसाल में आपका कज़न है जिसके पास स्टॉक्स हैं, इज ए स्पेकुलेटर. स्पेकुलेटर फिलोसफर्स को भी कहते हैं भाई, तो बिकॉज दे ऑल्सो स्पेकुलेट. philosophers speculate. Now, all the buying and selling of shares, it takes place in share market. प्रोमिनेंट शेयर मार्केट हिंदुस्तान के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने स्टॉक एक्सचेंज होते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बाय द वे हिंदुस्तान का ही नहीं, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. 1875 1875 तब के आसपास यह बना था. एंड इट हैज़ ओवर 5000 कंपनीज लिस्टेड राइट नाउ, एंड आउट ऑफ विच 2200 companies are actively trading. अच्छा, एक्टिवली ट्रेडिंग क्या होता है? एक्टिवली ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स और सिक्योरिटीज़ फ्रीक्वेंटली. इसमें आपका इंटेंशन होता है कुछ टाइम के लिए ही, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करना. दैट्स एन एक्टिव ट्रेडिंग. और इसका ऑपोजिट वुड बी पैसिव ट्रेडिंग, जिसमें यू वुड बी होल्डिंग देम फॉर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टिंग मुनाफा over a long time. Now NSE is a recent thing. NSE हमारे साथ ही पैदा हुआ था, 90s kids and NSE is same age. 1992 में NSE बनाया गया. उसमें 5000 आसपास लिस्टेड कंपनीज हैं. इसमें 1960s 70s के आसपास कंपनीज हैं इसमें, और 1300 के आसपास एक्टिवली ट्रेडिंग है. Now, these actively trading companies are on both platforms. ये दोनों जगह हैं. So, almost all of them are present. और इसी वजह से when one market is down, the another is also down. One is up, another is up. Otherwise, ये ज़रूरी नहीं कि एक अप होगा तो दूसरा भी अप होगा. ये इसी वजह से है क्योंकि दोनों जगह सेम कंपनीज ट्रेड कर रही हैं. अच्छा, ये अप डाउन क्या है? ये भी आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा कि मार्केट इज डाउन, मार्केट इज अप, स्टॉक मार्केट इंडेक्स फेल बाय 100 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स, 10,000 पॉइंट्स. सो एंड सो ग्रुप लॉस्ट $1 billion. $1 billion वैनिश फ्रॉम स्टॉक मार्केट. ये सारी टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? वी वुड अंडरस्टैंड इंशाल्लाह टुडे. स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या करता है? इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन मार्केट कैपिटल ऑफ ऑल द लिस्टेड कंपनीज. उन सब का एवरेज लेता है. दैट वुड बी एन इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स. यहाँ पे अगर आप मार्केट कैपिटल समझ जाएंगे, आप इंडेक्स भी समझ जाएंगे. क्या होता है मार्केट कैपिटल? हाँ, मार्केट कैप भी इसको कहते हैं, मार्केट कैपिटल का शॉर्ट कैप. नाउ दिस इज द मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ए कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ स्टॉक. आउटस्टैंडिंग शेयर्स मतलब the number of shares issued, the total number of shares of a company's stock that are currently held by investors. So जितने भी शेयर इन्वेस्टर्स के पास हैं इस वक्त, उन सब की वैल्यू,
that is its market capital. So how would we know what's a company's market capital? Total number of shares, say 100 shares. एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये. So 100 multiplied by 10 would be its market capital. कितना? 1000. So if a company has 10 million shares outstanding, that means held with people, and current market price per share is 50 rupees, then the company's market capitalization would be 500 million. 10 million multiplied by 50. Now, market capitalization is not the amount of money the company has. ये वो नहीं है कि amount of money the company has जो उसने market से उठाया है. नहीं, ये वो नहीं है. Market capitalization and the amount of money a company raises or raised by selling the shares would not be the same. Market capitalization is the value of stock. जो मार्केट में उसका शेयर है ना, उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है. उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के पास पैसा बढ़ा. जैसे कंपनी ने शेयर अपना बेचा, मार्केट में लोगों ने उस शेयर की वैल्यू लगाई 100 रुपये, तो 100 रुपये में बिक रहा है ये. समथिंग हैपन्स इन द बैक एंड, कोई पॉलिसी चेंज या इस कंपनी ने कोई ईजाद कर दिया एंड ऑल. पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मुनाफा बढ़ेगा इस कंपनी का. 100 रुपये शेयर लगाकर आपको मिल रहा था 50 रुपये हर महीना. अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुनाफा 50 से 50,000 हो जाएगा. शेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपये जो आपका शेयर था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लोग बोलेंगे बेचो इसको, बेचो, मैं खरीदूंगा. कितने का? 1000 रुपये का खरीदूंगा, 2000 रुपये का खरीदूंगा. आपसे 2000 का खरीदा, कंपनी के पास 2000 नहीं गया, शेयर की वैल्यू बढ़ी. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हेन दे से कि सो एंड सो कंपनी लॉस्ट 50,000 crores फ्रॉम द मार्केट. तो उसके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं काटा कोई. दैट मीन्स उसकी जो वैल्यू थी इन द आईज ऑफ पीपल, दैट फेल डाउन. सो बिकॉज मार्केट कैप रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वैल्यू जो मार्केट ने असाइन किया उस कंपनी को बेस्ड ऑन इट्स स्टॉक प्राइस. उसके स्टॉक 100 थे मार्केट में, 10 रुपए के थे, 1000 टोटल मार्केट कैप. अब लोगों को लगता है कंपनी नहीं, दिवाला निकलेगा, इस कंपनी का अच्छा काम नहीं कर रही है, कोई इसका स्टॉक नहीं रखना चाहता. तो 100 शेयर से 10 रुपए के थे, 1000, 5 ही का बिक रहा है. 100 इंटू 5, 500 मार्केट कैप. तो 500 गए, लेकिन थे ही नहीं. सो नथिंग वेंट इनटू नथिंग. इसको ऐसे समझ लीजिए. सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? ये तो लगे हाथ वाली बात होगी. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये क्या होता है. नाउ वी अंडरस्टैंड ये जो मार्केट कैपिटल है तमाम लिस्टेड कंपनीज की, इनका हम एवरेज निकालेंगे. ये है आपका इंडेक्स. इसका एवरेज निकाला हमने, जितनी भी हमारे पास कंपनीज है, एवरेज निकाला. मार्केट कैपिटल है टोटल 1000. कल भी एवरेज निकाला, कल एवरेज निकाल के मिला 1010. सो 10 रुपये सेंसेक्स बढ़ गया. अगले दिन निकाला, कुछ घोटाला पकड़ा गया कहीं पे, अगले दिन मार्केट कैपिटल दिखाया, शेयर्स की वैल्यू गिर गई है 900 रुपये. 1000 था, फिर 110 हुआ, आज 900 है. मार्केट फेल बाय 110 पॉइंट्स. So this is what is an index. Now, this comparison of these averages over days, months, years, these would tell us whether the market is up or down. कल 1000 था, आज 120 है. Is market up or down? Market is up. कल 120 था, आज 900 है. Market is down. Now 5000 listed companies. कितनी कंपनीज को देखेंगे? So what these exchanges usually do is they take a few representative companies of different sectors and use them to build an index. सिर्फ उन्हीं को देखते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 30 कंपनीज के आसपास पिकअप करता है and builds a stock market index which is called Sensex.
सेंसेक्स इज एक्चुअली सेंसिटिविटी इंडेक्स. सेंसिटिविटी से SENS लिया, इंडेक्स से EX, तो सेंसेक्स बन गया. सो व्हाट आर वी seeing when we are looking at Sensex? We are looking at Bombay Stock Exchange's performance. If Sensex is down, that means the companies listed there, the value of their shares on an average fell. Sensex 1986 में शुरू हुआ एंड बेस वैल्यू उस वक्त 100 ली गई थी और अभी तक वो चल रहा है. एक और टर्म आपने सुनी होगी, निफ्टी. निफ्टी वुड बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, उनने अपने इंडेक्स का नाम रखा है निफ्टी. निफ्टी 50 कंपनीज, इट टेक्स 50 कंपनीज इनटू कंसिडरेशन. 1995 में शुरू हुआ, 1000 इन्होंने बेस वैल्यू ली एंड नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ almost 10 years between BSE and NSE, and then there is also difference between the initial points they took. That creates difference between the points between the two. Otherwise both fall and rise equally, and you now understand the reason why would that be. There is another Nifty which most people do not know, Nifty Junior. Nifty Junior में next 50 companies को भी NSE considers. And then there is OTCEI, over the counter exchange of India. This is also a kind of exchange for smaller and medium companies. Now you understand the subtleties of all of these things associated with stock market. ये होता कैसे work करता है, and I hope you would have developed some understanding of the issue. Certain tidbits remain in financial markets. We could have covered them today, but I'm thinking of covering them in the next session. थोड़े से tidbits here and there, but by and large financial markets is over. We will be moving on open economy के जो concepts होते हैं, बड़े interesting concepts है, one of my most favorite topics. We'll be looking at these topics in coming sessions. I hope you enjoyed the session. If you have anything to ask, please use the comment section. Take care till the next session. Assalamu alaikum.